जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सेशन फॉर टुडे एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। वी आर गोइंग टू डिस्कस द पार्लियामेंट सीरीज में आज कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के प्रोसीजर के बारे में डिस्कस करूँगा जी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर भी बार बार यूपीएससी आईएएस में सीएफएफ में क्वेश्चन पूछ चुका है। प्रोसीजर पे क्वेश्चन पूछ लेता है, कुछ टाइप्स हैं अमेंडमेंट की, वो भी डिस्कस करेंगे इस सेशन में। आई फील इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम पार्लियामेंट टॉपिक चैप्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अमेंडमेंट आप सभी को पता ही होगा, आर्टिकल 368 में दे रखा है जी। आर्टिकल 368 में पूरा अमेंडमेंट का प्रोसीजर दे रखा है जी, और वहीं से अमेंडमेंट का सारा प्रोसीजर हम डिस्कस करेंगे जी। इट्स आर्टिकल 368। याद क्या रखना है, ये भी एक बिल है, वैसे एक नॉर्मल बिल है जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कहते हैं बाद में जब ये बिल पास होता है। तो ये जो बिल है ना, सबसे पहली चीज़, इट कैन बी ए पब्लिक बिल और इट कैन बी ए प्राइवेट बिल। मतलब ज़रूरी नहीं कि वो सरकार में जो मंत्री है वो प्रेजेंट करे। अगर कोई ऑपोजिशन वाला भी प्रेजेंट कर रहा है बिल, जो मिनिस्टर नहीं है लेकिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ही कैन ऑल्सो प्रेजेंट दिस बिल एज अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। सो इट कैन बी पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट। जबकि जो मनी बिल होता है वो सिर्फ पब्लिक बिल होता है, इस प्रकार आप याद रखें। तो इट कैन बी पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट। दूसरा पॉइंट, इस केस में कभी भी राष्ट्रपति की प्रायर रिकमेंडेशन नहीं चाहिए। अगर आपको याद हो, हमने बात की थी राष्ट्रपति की प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए इन द केस ऑफ मनी बिल, राष्ट्रपति की प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए अगर स्टेट को रीऑर्गेनाइज करना है, लेकिन इस केस में नहीं चाहिए। तीसरी चीज़, ये कहीं भी शुरू हो सकता है, लोकसभा में भी शुरू हो सकता है और राज्यसभा में भी शुरू हो सकता है बिल। चौथा पॉइंट, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है ना, अगर इन दो हाउसेस में कोई डेडलॉक बन रहा है, पहली बात कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के केस में डेडलॉक बनना ही अलाउड नहीं है, क्योंकि देर इज नो प्रोविजन फॉर जॉइंट सिटिंग इन दिस केस। आई होप एवरीबडी इज वेरी क्लियर अबाउट दिस थिंग। रादर एक और पॉइंट कहना चाहूँगा जो हम बाद में पढ़ेंगे, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट में राष्ट्रपति कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के केस में ऑर्डिनेंस भी नहीं बुला सकता। राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के केस में नहीं बुला सकता। अगर आपको याद हो, आर्टिकल 123 ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। इन दैट केस राष्ट्रपति कैन नॉट कॉल फॉर ऑर्डिनेंस इन द केस ऑफ अमेंडमेंट। आई होप ऑल ऑफ यू पीपल आर वेरी वेरी क्लियर अबाउट व्हाट इज द प्रोसेस अमेंडमेंट का, कौन प्रेजेंट करता है। ये बेसिक पॉइंट्स हैं, किसी भी पेपर में बने रहते हैं जी, एनडीए सीडीएस में। कुछ केसेस में 368 में लगता ही नहीं है 368। फॉर एग्जांपल जिसमें हमें ये 368 के तहत होता ही नहीं, जैसे कोई नया स्टेट बनाना, अगर आपको आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना निकाला तो उसमें कोई भी अमेंडमेंट नहीं करनी पड़ती। अगर आपको याद हो, आर्टिकल 4 में हमने डिस्कस किया था। ऐसे कई और केसेस हैं, लाइक किसी स्टेट का नया लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाना, वो भी पार्लियामेंट बनाता है, या हटाना है, उस केस में भी अब ये 368 के तहत नहीं आएगा। इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ अमेंडमेंट अंडर 368। काफ़ी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ अभी डिस्कस की, अब ज़रा थोड़ा सा अंदर चलते हैं। बिल सीकिंग टू अमेंड ऑल द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग दोज एनुमरेटेड इन 368(2) आर कॉल्ड एज अमेंडमेंट बिल्स। दे कैन बी इंट्रोड्यूस इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। और याद रखिएगा, स्टेट के पास तो अधिकार हो ही नहीं सकता अमेंड करने का संविधान। क्यों? क्योंकि भाई स्टेट जो है वो, अगर एक स्टेट ने अमेंड कर दिया, दूसरी स्टेट चाहती थी, तो ऐसा कभी पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती। सो देर इज नो प्रोविजन फॉर अमेंडमेंट फॉर द स्टेट लेजिस्लेचर। दीज बिल्स डू नॉट, अमेंडमेंट के केस में प्रायर रिकमेंडेशन, प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट नहीं चाहिए, याद रखिएगा। और किसी भी मिनिस्टर भी प्रेजेंट कर सकता है या प्राइवेट मेंबर भी प्रेजेंट कर सकता है। 3 प्रकार के बिल होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, दैट नीड टू बी पास बाय पार्लियामेंट बाय सिंपल मेजोरिटी से भी पास होते हैं। दूसरे, दैट नीड टू बी पास बाय पार्लियामेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी भी होते हैं जी। और एक ऐसे होते हैं जिसमें पार्लियामेंट पास करेगा बट उसकी स्पेशल मेजोरिटी से, बट उससे उस बिल को स्टेट्स भी, मिनिमम 1/2 ऑफ द स्टेट्स लेजिस्लेचर शुड रेटिफाई दैट वन। ये देखेंगे किन किन केसेस में, क्योंकि एक बार सीएफएफ में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, तो हम क्यों ना अभी से अभी प्रिपेयर कर सकें। उससे पहले कुछ और चीज़ें, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास बाय द पार्लियामेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी एंड वेयर एवर नेसेसरी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर आर प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट।
राष्ट्रपति को असेंट देना ही पड़ेगा। ही कैन नीदर विद होल्ड हिज असेंट नॉर रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट, द बिल बिकम्स एन एक्ट आफ्टर। तो मतलब राष्ट्रपति की विटो पावर लगती नहीं है। ये एक अमेंडमेंट है, जहां तक मेरे को पता 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट टॉक्स अबाउट दिस थिंग। जल्दी जरा मेरे को चेक करके कमेंट सेक्शन में लिखिएगा क्या मैं अमेंडमेंट सही बता रहा हूं, फिर मेरे को कमेंट करिएगा जरूर। विटो पावर इसमें लगती नहीं है अमेंडमेंट के केस में। अब जरा अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजोरिटी, अमेंडमेंट बाय स्पेशल और ये तीनों केसेस को समझते हैं। अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजोरिटी वाले कौन कौन से केसेस दैट आर ट्रांजिटरी इन नेचर। गुड नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं, काफ़ी आर्टिकल्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो ट्रांजिटरी इन नेचर बाय पार्लियामेंट बाय सिंपल मेजोरिटी। मीन्स सिंपल मेजोरिटी मतलब 50% से ज़्यादा मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग वाले कह दे भी हाँ तो वो बिल पास हो जाए। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, नाम चेंज करना, बाउंड्रीज चेंज करना। क्वोरम, क्वोरम समझते हैं मिनिमम पार्लियामेंट में कितने मेंबर होने चाहिए, क्वोरम उसको कहते हैं 10%। समझ आ रही बात, दैट इज क्वोरम। मतलब अगर पार्लियामेंट का संसद लगना चाहिए तो उस दिन मिनिमम 1/10 मेंबर लोकसभा के हों और 1/10 मेंबर राज्यसभा के हों, उसको क्वोरम कहते हैं। अगर आपको नया स्टेट बनाना है तब भी आपको ये सिंपल मेजोरिटी वाला है। किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी को डिलिमिटेड करना, लेजिस्लेटिव काउंसिल बनानी है या हटानी है, इसमें भी सिंपल मेजोरिटी। राष्ट्रपति की, उपराष्ट्रपति की, सुप्रीम कोर्ट जजेस की, हाई कोर्ट जजेस की सैलरी और अलाउंसेस को चेंज करना तो भी। पावर एंड द प्रिविलेजेस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, ये भी सिंपल मेजोरिटी से। एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, इन सभी केसेस में कौन सी लगती है जी, सिंपल मेजोरिटी। रट्टा नहीं मारना, सिर्फ एक बार ही देखिए, मेरे हिसाब से आपको याद हो चुका होगा। अब किन किन केसेस में स्पेशल मेजोरिटी चाहिए अमेंडमेंट में। व्हेन अ बिल इज पास्ड इन ईच हाउस बाय अ मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग, याद रखिएगा। मतलब 500 मेंबर हैं, उनमें से आज 100 आए हैं अगर, तो इन 100 का 2/3, प्रेजेंट 100 है, इनका 2/3, ये चीज़ कहा जा रहा है। अगर आपको फंडामेंटल राइट्स को चेंज करना है, अगर आपको DPSP चेंज करना है तब, और एनी पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विद एक्सेप्शन ऑफ द स्पेसिफिक प्रोविजंस मेंशन्ड कैन बी अमेंडेड बाय दिस मेथड। नेक्स्ट आइए जी, ये है सबसे इंपॉर्टेंट, इस पे 2-3 बार क्वेश्चन आया, जहां पर स्पेशल मेजोरिटी भी लग रही है और साथ में 50% ऑफ द स्टेट्स इज कंसिडर्ड by majority of total membership of the house and by a majority of not less than 2/3 of the present and voting, and then the amendment must be ratified by the state legislature of the less than half of the states also by simple majority. Number 1, election of the office of the president को अगर चेंज करना, अगर आपको एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन स्टेट को चेंज करना, अगर आपको 7th शेड्यूल में कोई चेंज लाना है, समझते हैं, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, इसमें कुछ भी चीज़ दूसरी जगह लानी है तो वहाँ पर कौन सी चाहिए, बाय रेटिफाई वाला पावर लगेगा। सुप्रीम कोर्ट के साथ रिलेटेड चीज़ें, हाई कोर्ट के साथ पावर को चेंज करने के लिए, हाई कोर्ट फॉर यूटी के लिए भी, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन पार्लियामेंट के लिए भी, प्रोविजन डीलिंग विद अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो, इन दीज केसेस दिस मेजोरिटीज चाहिए। ये याद रखना आपने, बाकी 3 चाहे भूल जाए, सिंपल वाले आपको वो 2-3 भी याद रहे तो भी आसान है, इनको फोकस करें। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए पहला, यूनियन और स्टेट के बीच में जो पावर डिवाइड ना, वो 7th शेड्यूल, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बारे, हाई कोर्ट फॉर यूनियन और रिप्रेजेंटेटिव स्टेट इन पार्लियामेंट। आई होप ऑल ऑफ यू पीपल आर वेरी वेरी क्लियर किन किन केसेस में स्पेशल मेजोरिटी विद रेटिफिकेशन बाय स्टेट्स में। ये एनडीए का एक सवाल है, बाकी मैं अभ्यास सीरीज में आपके ऊपर पार्लियामेंट के सारे क्वेश्चन आपके सामने रखूँगा। अमेंडमेंट प्रोसीजर हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द कंसेंट ऑफ द स्टेट्स इज मैंडेटरी फॉर ऑल अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन। आपने अभी पढ़ा, सभी केसेस में नहीं, कुछ केसेस में कंसेंट ऑफ स्टेट चाहिए। ठीक है जी, ये गलत हो गया, पहला बिल्कुल ठीक है, आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन होना चाहिए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, एनडीए 2016-2 का। CFF में भी इस पे क्वेश्चन आया हुआ, CDS पे भी इस पे क्वेश्चन आया। वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन, इवन सिविल सर्विसेज में रिसेंट 2019-20 में क्वेश्चन आ चुका है। समझ आ गया जी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का प्रोसीजर, सारी चीज़ें। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगे, वंदे मातरम सीरीज़ अब कॉन्टिन्यूटी में चलेगी जी। वी आर ब्रिंगिंग आउट लॉट ऑफ थिंग्स विद यू पीपल फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन ऑफ NDA and CDS and CFF. So that's all for today. Thank you. Jai Hind everyone.